चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याएं जोड़ दी जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कंटिन्यूअस इवन संख्या यानी कि सम संख्या जोड़ते हैं तो अगर पहली 2 संख्या को जोड़ेंगे जो औसत आएगा, अगली तीसरी संख्या को उसमें जोड़कर जब औसत निकालेंगे तो औसत हमेशा 1 से बढ़ता है। यानी हर बार एक नई संख्या जब आप उसमें जोड़ेंगे कंटिन्यूअस सम संख्या में तो औसत आपका कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। और विषम में कितना बढ़ता है, आधा बढ़ता है। तो ये कह रहा है कितनी संख्या जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5। तो ए में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो मेरे को नया औसत मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब इसको एक बार समझते हैं एक्चुअली हुआ कैसे। जरा देखिए, मान लेता हूँ कि संख्या पहली 2 है, अगली 4 होगी, उससे अगली 6 होगी, उससे अगली 8 होगी और उससे अगली 10 होगी। तो अगर मैं पहली 2 का अगर औसत निकालूं तो ये 6 को अगर मैं 2 से भाग करूँ, संख्या 2 है तो औसत कितना आ जाएगा मेरे पास में, 3 आ जाएगा। अगर मैं इसमें अगली संख्या भी जोड़ दूं तो 6 4 10 और 10 2 12 और संख्या कितनी मेरे पास 3 से डिवाइड करूंगा तो औसत कितना आ जाएगा मेरे पास में, 4 आ जाएगा। इससे अगली संख्या को इसमें जोड़ दूंगा तो कितना होगा, 6 4 10 10 20 और 20 संख्या कितनी मेरे पास में आपकी 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5। अगली संख्या भी अगर इसमें जोड़ दूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में 30 और संख्या कितनी मेरे पास में 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा। यानी कि देखिए पहले 2 संख्या का औसत 3 आ रहा था, उसमें अगली संख्या जोड़ी तो औसत कितना हो गया, 4 हो गया, उससे अगली में 5 हो गया, उससे अगली 6 हो गया। यानी हर बार सम संख्या में औसत 1 1 बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। मान लेते हैं कि संख्या मेरे पास जो है वो पहले मेरे पास में क्या है, आपकी x है। तो अगली संख्या कितनी होगी मेरे पास में, x प्लस का 2 होगी। उससे अगली कितनी होगी मेरे पास में, x प्लस का 4 होगी। अगर मैं इन तीनों को मैं जोड़ दूं, इन तीनों को जोड़ दूं और जोड़ने के बाद 3 से भाग करूं तो इनका एग्जामिनर कह रहा है कि औसत जो आएगा वो मेरे पास में a आएगा। तो ये मेरे पास में कितना होगा, 3x प्लस का आपका 6 बाय में आपका 3 इस गलटू में क्या होगा आपका a। तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस का आपका 2 बराबर में आपका a हो जाएगा। तो x इस गलटू में क्या हो जाएगा आपका a माइनस का आपका 2, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि एग्जामिनर इसमें अगली 5 संख्या और जोड़ दें। तो अगर अगली 5 संख्या जोड़ेंगे तो कितना होगा, x प्लस का आपका 6 हो जाएगा। उससे अगली संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास में, x प्लस का आपका 8 हो जाएगा। उससे अगली संख्या कितनी होगी मेरे पास में, x प्लस का आपका कितना 10 हो जाएगा। उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी मेरे पास में, x प्लस का आपका 12 हो जाएगा। और उससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस का मेरे पास में आपका 14 हो जाएगा। ये कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 और 5 होगी। तो इसको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। प्लस में ये कितना होगा, 2 और 4 6 6 6 6 12 8 20 20 30 30 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका ये 26। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 56। टोटल सम संख्या को कितना 56 हो गया। 56 को अगर मैं टोटल 8 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 एकम 8 आएगा और 8 से 56 यानी x प्लस का 7 इनका औसत आएगा। बट x की वैल्यू तो मेरे यहाँ से मिली मेरे को a माइनस का 2, तो यहाँ मैं x की जगह में रखूंगा a माइनस का 2 प्लस का ये 7 हो जाएगा। तो a माइनस a प्लस का 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि औसत जो होगा वो a प्लस का 5 होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।